हेलो गाइस, मेरा नाम है विशेष VISH। ओ 7 थाला फॉर अ रीजन। मेरा नाम है अंशिका। एक सेकेंड, ANS। ओहो 7 थाला फॉर अ रीजन। और आपका स्वागत है फोर्टनाइट रीकैप के एपिसोड 4 में। पिछला एपिसोड था 3, ये है 4 + 3 7 थाला फॉर अ रीजन। हाल ही में हम सबको पता है कि मालदीव्स में इंडिया के 77 सोल्जर्स हैं और वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स भी इंडिया ने ही उन्हें प्रोवाइड करे हैं और वो पिछले 5 साल से 500 से भी ज़्यादा मेडिकल इवैक्यूएशंस को वहाँ पे कंडक्ट कर चुके हैं। अब लेकिन जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिर्जू, वो नहीं चाहते कि उनके देश में कोई फॉरेन मिलिट्री की प्रेजेंस रहे और इसीलिए वो इंडिया की मिलिट्री को भी वापस भेजना चाहते हैं, जिस बात पे मोदी जी ने भी एग्री कर लिया, यानी हमारे ट्रूप्स वापस आ रहे हैं। एक मिनट, कितने ट्रूप्स थे? 77। हाँ। पता है थाला फॉर अ रीजन। ओके, सो अगली खबर आ रही है एप्पल और टाटा की तरफ से। टाटा ने भी रिसेंटली कहा था कि वो तमिलनाडु में अपने आईफोन की फैक्ट्री लगाने वाले हैं और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि वो असम में अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, जिसकी कीमत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए रहेगी। और आसाम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये बोला था कि वो भी अपने आसाम में IT इंडस्ट्री को चाहते हैं और इस बात से वो भी काफ़ी खुश हैं। तो अब देखो, हो सकता है कि ये जो फैक्ट्री लगा रहे हैं इसमें iPhone 16 बनने लगे। 6+1 थाला फॉर अ रीजन। दोस्तों, सूरज की हॉट पिक्स लीक हुई हैं। भाई मेरे को भी भेज दो यार। अरे ये वाला सूरज। अरे भाई, इंद्रधनुष में इतने कलर्स नहीं होते जितने तो इन्होंने निकाल दिए हैं। सूरज की कॉल आ रही है। अब यार ये तो पता नहीं कब आएगी। तो फिलहाल हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रैपिड रीकैप। तो सबसे पहली खबर आ रही है रशियन की तरफ से, मेरा मतलब है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, कि रशिया ने यूक्रेन के जो पार्ट्स हड़प रखे हैं, हो सकता है अगले साल वहां पे भी रशिया इलेक्शन करवाए। ओके, अगली खबर है स्टॉक मार्केट की तरफ से, जहां पे सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो इसी वजह से मार्केट काफी बढ़िया परफॉर्म करी है और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। अगली खबर की बात करते हैं कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता लगातार तीसरी बार इंडिया की सेफेस्ट सिटी का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो इस सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं, जिस बात पे 76% लोग एग्री करते हैं, जहां पे बाइडेन के लिए सिर्फ 37% और ऋषि सुनक के लिए 25%। एक दुखद खबर आ रही है। CID हम सबने बचपन में देखा है और काफी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर था फ्रेडी, और रिसेंटली किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका देहांत हो गया है, तो ओम शांति। फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में हमारी यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 32nd पोजीशन मिली है और इनके अलावा 3 और भारतीय वुमेन भी इस लिस्ट में हैं। अब गूगल ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए उससे भी अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन अपना जेमिनी लॉन्च कर दिया है, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आप इसकी वीडियोस एक बार जरूर देखना। आ गई। चलो फिर आगे की न्यूज़ इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भी रिसेंटली दुबई में COP28 समिट हुआ है और उसमें एक डिक्लेरेशन साइन करने की बात हुई थी जो क्लाइमेट और हेल्थ से रिलेटेड थी, लेकिन इंडिया ने उस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया है और रीज़न ये दिया है कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना इसकी वजह से हमारा जो हेल्थ केयर की ग्रोइंग डिमांड्स हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। यार देखो, वैक्सीन वगैरह को स्टोर करने के लिए ना कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। पर सब कुछ ना सहमत थोड़ी हुआ है विशेष भाई, बहुत कुछ कबूल भी हुआ है, जैसे मेलोडी। हाँ, बात तो सही है। अब इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बैकआउट कर लिया है, ये कह करके कि इसमें हमें कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा है। वैसे इटली इस इनिशिएटिव का 4 साल से पार्ट थी, तब उसको नहीं लग रहा था कि हमारा कोई फायदा नहीं है। वाह। अब देखो, इसमें हमारा इंडिया का फायदा हो गया है, क्योंकि अब बेसिकली बात ये थी कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा था, जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव कर करके, लेकिन इसका जो रास्ता है वो इंडिया के POK से होके जा रहा था, यानी हमारी ही ज़मीन पर हमारी ही परमिशन के बिना रोड्स वगैरह बनाई जा रही थी। और अब क्योंकि इटली ने बैकआउट कर लिया है, तो चलो मोदी जी और मेलोनी की दोस्ती का कुछ तो फायदा हुआ। अंशिका, तुझे पता है कुछ दिनों में ना दिल्ली की सड़क बिल्कुल लंदन जैसी होने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि अभी आया है दिल्ली की सिविक बॉडी का बजट, और तुझे पता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा अलॉट किया है? कितना? पूरा 0%। भाई 16,000 करोड़ से ऊपर का बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 0। और हाईएस्ट एलोकेशन 25% सिर्फ सैनिटेशन सेक्टर को हुआ है। अंशिका, तूने आज तक नकली क्या क्या देखा है? तेरी दोस्ती। इससे भी ज्यादा नकली है गुजरात का एक ये टोल। पिछले 1.5 साल से ये एग्जिस्टिंग टोल के साथ में अपना नकली टोल लगा के बैठे थे और किसी को आज तक पता ही नहीं चला था। अब इसका खुलासा हुआ है और इसकी वजह से गवर्नमेंट को करोड़ों का लॉस भी हुआ है। तो बिल्कुल ही ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया है। अरे भाई, थोड़ी आसान भाषा में समझा दे। हाँ, तो बेसिकली ये मतलब है कि जो आर्टिकल 370 को हटाने का डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है।
और जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल 370 वापस लाया जाए, उनका तो मोए मोए हो गया। और ऊपर से अब गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगली साल तक सितंबर तक वहाँ पे इलेक्शंस भी करवाए जाएं। अंशिका, तू इमेजिन कर कि तू एक दिन अलमारी खोले और वहाँ पे कपड़ों की जगह पैसे भरे मिले। वाह भाई। एक मिनट, तेरे को नहीं पता क्या इसके बारे में? अरे पता है, उड़ीसा की आईटी रेड की बात हाँ वही। तो हाल ही में उड़ीसा में एक आईटी रेड पड़ी थी जो कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के घर पे पड़ी थी, और वहाँ से पूरे 353 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए हैं। तो चलो बस आज के एपिसोड में इतना ही था। हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट भी कर दो। कमेंट CUNM7 हाला फॉर अ रीजन। इसी पाँचवें सेमेस्टर में ना 4-5 क्लास ली होंगी मैंने। 4-5 दिन ली होंगी क्लासेस मैंने। मैं कॉलेज ही नहीं आता अब, और पिछले 1-2 महीने से तो मैं कॉलेज ही से फोर्टनाइटली आ रहा हूँ, वरना मैं कॉलेज ही नहीं आता। होस्ट को आज हमने अपने होस्ट को रिप्लेस कर दिया है। कैमरामैन अंशिका के साथ कैमरामैन थाली फॉर अ रीजन कर दो इसका। थाला, ठीक है, ओके। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, कितने एहसासों में बाहों में रोशनी।